नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे सीएम आदित्यनाथ। बीजेपी के कई दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से सुबह 11 बजे से एक साथ शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर बजट सत्र पर सीएम शिवराज ने बुलाई अहम बैठक। मंत्री विधायकों के साथ विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। विधानसभा में विपक्ष को जवाब देने तय होगी रणनीति। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ की अहम बैठक। आज असंगठित वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद, डिजिटल सदस्यता अभियान और सोशल कैंपेनिंग पर भी होगी शुरुआत। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सरकार पर मंथन का दूसरा दिन आज है। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। कल पहले दिन योगी ने पीएम मोदी से 1.5 घंटे मुलाकात की थी और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और शाम तक यूपी वापसी की तैयारी है, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार पर महामंथन, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी का दूसरा दिन। आज राष्ट्रपति कोविंद से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कई दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, सरकार पर महामंथन आज है, दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी देखिए अंशुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं, तो ऐसे में बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात होनी है। आपको समझिए कि कल उन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो आज ऐसे में देश के जो महामहिम है उनसे मुलाकात होनी है, रामनाथ जी से मुलाकात होनी है। तो ऐसे में बेहद ये अहम मीटिंग हो रही है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यहाँ पे कौन सा पद किसको दिया जाएगा, कौन सा प्रभार किसको दिया जाएगा, तो ऐसे में सारी चीजों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आप ये समझिए कि शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उस पर भी बेहद अहम चर्चा होनी है कि किस तरीके से इसको भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाया जाएगा। तो इन सब बातों पर, मुद्दे पर चर्चा होनी है। तो आज ये बहुत ही अहम बैठक वहां पर मानी जा रही है अंशुल। बिल्कुल अविरल, जिस तरीके से दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने वहां पे, और उसके बाद एक तरफा सरकार भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तैयारियां जो है वो जोर शोर से हो जाएगी। तो इस बार क्या आशंका जताई जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा रहा है उस पर बेहद बड़ी जीत मिली है। तो ऐसे में योगी मंत्रिमंडल में कुछ संभावित चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक जैसे तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की ये पूरी कवायद लगाई जा रही है। तो ऐसे में अंतिम जो मोहर होगी वो तो केंद्रीय नेतृत्व की होगी। साथ ही साथ यहाँ पर से जो उत्तर प्रदेश से भी जो सुगबुगाहट चल रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पर भी फैसला लिया जाएगा। तो ये जो दिल्ली में जो बैठकों का दौर चल रहा है ये बेहद अहम माना जा रहा है। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जो ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो की है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जो है मंत्रिमंडल में बेहद अहम चर्चा हो रही है इसकी, और कैसे क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा और कौन कौन से मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल किए जाएंगे, ये तो अब अंतिम फैसले के बाद ही अंशुल पता चलने वाला है। बिल्कुल अविरल, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आदित्यनाथ मिले हैं और जिस तरीके से बातचीत उनमें क्या कुछ निकलकर सामने आई है, किस मुद्दों पर बातचीत की गई है? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल रहा है वो उस पर बेहद गहन अध्ययन किया गया है, चर्चा की गई है कि जनता ने इतना बड़ा जो मैंडेट दिया है। हालांकि कई मुद्दों पर सरकार को विपक्षियों ने पूरी तरीके से घेरा हुआ था
चाहे वो किसान मुद्दा रहा हो और कानून व्यवस्था की बात रही हो, रोजगार की बात रही हो, इन सब और जो आवारा जानवरों की बात जिससे कि किसानों का नुकसान हो गया, इन सब मुद्दों के बावजूद भी जो पूरा एक बेहद प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके ऊपर चर्चा की गई कि आखिर किस तरीके से ये क्या कारण रहे। तो इन सब की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है, जो उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, वो कहीं ना कहीं बेहद मायने रखता है। साथ ही साथ जो सुरक्षा का जो अभाव रहा करता था, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से उसको फुलफिल करने में कामयाब नजर आए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश को पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है। माफियाओं पर जो कार्रवाई की गई थी उस पर जो है जनता ने भरोसा जताया है। राशन कोरोना काल के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राशन वितरण का काम किया है बिना भेदभाव के, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, तो ये सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव हुए थे जिस पर जनता ने वोट किया था, तो ये सारी बातें वहां पर रखी गई हैं। मीटिंग में ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अब आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएंगे योगी आदित्यनाथ, ये तो अब अगले 5 साल के अंदर में सारी चीजें पता चलेंगी। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है। इन सभी मुद्दों पर पूरी आज जो है चर्चा होगी रामनाथ कोविंद महामहिम से भी। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और इस सत्र में भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक और जहां विपक्ष सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर घेरेगा, तो वहीं सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्ताव पर मंजूरी लेना और जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना पहली प्राथमिकता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी और इस अवसर पर भोजनावकाश के बाद चर्चा कराई जा सकती है। सरकार ने संविधान संशोधन यानी अनुसूचित जनजाति आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सत्र में यूक्रेन के हालात और भाजपा के रुख पर बयान दे सकते हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय पर हो रहा है जब 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। ऐसे में सरकार भी विपक्ष के आरोपों का पुरजोर जवाब देगी और ऐसे में जनादेश के दम पर ही विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक 2 अलग अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संचालित हुई थी। कोरोना के हालात में काफी सुधार होने के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे के साथ साथ चलेगी। दोनों सदनों की कार्रवाई साथ साथ चलेगी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट आज है। यूक्रेन, बेरोजगारी और ईपीएफ के मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे सवाल मेरा यह है कि आज बजट सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर दिखाई देगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र का दूसरा चरण आज है। जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना पहली प्राथमिकता। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी घेरेगी विपक्ष। यूक्रेन, बेरोजगारी और ईपीएफ के मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे से एक साथ शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करने ही पहली प्राथमिकता। दोनों सदनों की कार्रवाई साथ साथ चलेगी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट।
यूक्रेन, बेरोजगारी और ईपीएफ के मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरेगी कांग्रेस। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सुबह 11 बजे से एक साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल मेरा आपसे, जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विपक्ष की अगर बात करें तो काफी हमलावर होने के आसार हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, मोटे तौर पर ये चूंकि 5 राज्यों में चुनाव के कारण ये थोड़ा सा विराम दिया गया था संसद की कार्रवाई में, तो आज से दोनों सत्र शुरू हो रहे हैं और इसमें करीब 17 बैठकें होंगी दोनों सत्र में। तो इस बैठक में स्वरूप जो संसद का बदला है, इसमें स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष उत्साहित है और वो जो उनके काम है उनको जल्दी जल्दी निपटाएंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉरली वो डैमेज है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का, जैसा कि आपने कहा, ये बजट इसमें आ सकता है, किसानों को कोई बड़ी राहत भी सरकार इस बैठकों में दे सकती है। और मोटे तौर पर जो विपक्ष मुद्दा उठाने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ लोग वो ईवीएम का भी मुद्दा उठा सकते हैं, कानून व्यवस्था पर मुद्दा उठा सकते हैं और बेरोजगारी पर और महंगाई पर। ये जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो उन्होंने, यद्यपि इन मुद्दों का कोई बहुत असर इन 5 राज्यों की विधानसभा में नहीं देखा गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो मुद्दे विपक्ष लेकर के चल रहा है, तो मोटे तौर पर वो विपक्ष सरकार पर ये आरोप लगा सकता है कि सरकार या भाजपा जो सरकारी दल है, जो दल सरकार चला रहा है, वो कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है और कहीं ध्रुवीकरण कर रहा है और जो मूल मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनसे ध्यान हटा रहा है। ये मुद्दे विपक्ष उठा सकता है और भाजपा और सत्तारूढ़ दल अपने काम निपटाने के साथ साथ ये संदेश भी दे सकती हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के हित के काम, संस्कृति की रक्षा के काम होना चाहिए और सरकार उसी में लग रही है। ये सत्ता पक्ष कह सकता है इसमें। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का ये तीसरा बजट है, क्या इसमें अलग से प्रावधान रखे गए हैं? क्या अच्छा इस बार जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में दिखाई दे रहा है? देखिए, मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के बजट में जो एक बड़ी चीज आ सकती है, वो एक तो वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कुछ आएगी, क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार पर्यटन ही रहा है। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के उस पर्यटन में गिरावट आई थी, तो जम्मू कश्मीर के बजट में तो पर्यटन को बढ़ावा होगा और कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रावधान उसमें हो सकता है कि कुछ उद्योग, किस तरीके से कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग, एक आध कोई बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर डले, जैसे वहाँ का फलों का कोई उत्पाद अच्छा होता है या और क्या चीज हो सकती है, उस आधार पर उद्योग पर और पर्यटन, इन 2 चीज पर उस पर बहुत ज्यादा जोर होगा। तो तीसरी जो कश्मीर पर जोर हो सकता है, वो कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फिर से अगर आप देखें इन 2-3 महीनों में वहाँ आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ी हैं, तो रोज कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो रहा है वहाँ पर, तो मारे जा रहे हैं। सरकार इसके उत्तर में ये बात कह सकती है कि हमले तो हो रहे हैं लेकिन लगातार हम आतंकवादियों को मार भी रहे हैं। तो कश्मीर के बजट को लेकर भी ये 2-3 मुद्दे आ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बजट सत्र का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के लिए बजट की पेशकश की जाएगी। दोनों सदनों की कार्रवाई एक साथ चलेगी। चलिए बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुक्रवार को स्थगित होने के बाद आज सोमवार को शुरू हो रही है। आज विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार हैं। आपको बता दें कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज सदन में बोल सकते हैं, तो वहीं उमा भारती का शराबबंदी पर सख्त रवैया भी लेकर विपक्ष आज सदन में मुद्दा उठा सकता है। उमा भारती के शराब दुकान पहुंचने को लेकर विपक्ष को लेकर मौका मिल गया है, यानी बीजेपी में ही उठापटक देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही स्कूलों में साइकिल वितरण का मुद्दा आज सदन में गूंजेगा। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे विधानसभा में साइकिल वितरण को लेकर ध्यानाकर्षण, रीवा जिले की सिंचाई परियोजना पूरी न होने का मुद्दा उठाएंगी। तो वहीं आज विधानसभा में पंचायत राज्य और ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट पर शिवराज की रणनीति। बजट सत्र पर सीएम शिवराज ने अहम बैठक भी बुलाई है। मंत्री विधायकों के साथ विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष को जवाब देने के लिए तय होगी रणनीति। भाजपा विधायक दल की बैठक आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट सत्र पर शिवराज की रणनीति आज सामने आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, बजट सत्र पर शिवराज सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि कल जिस तरीके से स्थगित कर दी गई थी बजट सत्र को, और आज फिर से सोमवार को ये कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल अंशुल, आज फिर विधानसभा की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। मगर बात की जाए विधानसभा की, तो विधानसभा में आज जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उठाएगी और हंगामे के बीच संभावना ऐसी लग रही कि विधानसभा का जो सत्र जो आज का है वो बिल्कुल हंगामे के बीच में रहेगा। क्योंकि बात की जाए शराबबंदी की, तो जिस प्रकार से उमा भारती ने शराब की दुकान में जाकर विरोध किया था, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले को आज सदन की कार्यवाही के दौरान उठाएगी और एक बार फिर सदन में जो हंगामा देखने को मिलेगा। मगर बात की जाए बजट सत्र की, तो बजट सत्र चल रहा है और मध्य प्रदेश का जो बजट है वो भी पेश हो चुका है। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर विधायक और मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो अर्थशास्त्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो बजट सामने आया है वो जनता के हित में नहीं, तो किस प्रकार से विपक्ष को करारा जवाब दिया जाए, विपक्ष के जो प्रश्न हैं उसका किस प्रकार से उत्तर दिया जाए, जिसके लिए आज दोपहर पर जो है मुख्यमंत्री निवास पर एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे वन टू वन चर्चा करेंगे विधायकों से। और साथ ही बात की जाए आज के सत्र की, तो जिस प्रकार से उमा भारती की शराबबंदी का जो मामला है वो सदन में उठेगा और एक बार फिर हंगामे की आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए साइकिल घोटाला की, तो जिस प्रकार से स्कूल में साइकिल घोटाला सामने आया था, तो उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर होते नजर आएगा सदन की कार्यवाही के दौरान। जी बिल्कुल विवेक, शिवराज सरकार की रणनीति तो निकलकर सामने आई है, लेकिन एक शिवराज ने इससे पहले एक अहम बैठक भी बुलाई है। अपने निज निवास पर यह बैठक आयोजित हो रही है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक बुलाई गई उस पर मंत्री मंडल के जितने भी मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। और साथ ही बात की जाए आगे की रणनीति की, तो किस प्रकार से आगे रणनीति तय करना है उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार का जो सत्र है वो 2023 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि जो विपक्ष है उनके पास तमाम मुद्दे हैं और आज एक बार फिर जो विपक्ष है वो तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करते नजर आएगा सदन में। जी चलिए विवेक का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद निराश कांग्रेस आलाकमान में मंथन चल रहा है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं आगामी मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी एक्शन में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस की बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान और सोशल कैंपेनिंग की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस असंगठित वर्ग को जोड़ने की कवायद कर रही है और उस पर भी आज रणनीति बनेगी। तो एक्शन में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। जहां पर एक्शन में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, जिस तरीके से चुनावी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, इस बार एक चिंतन शिविर का आयोजन यहां पर किया जाएगा और काफी बातचीत भी यहां पर की गई। एक बड़ी बैठक पीसीसी में कल आयोजित की गई थी, लेकिन अब आने वाले 2023 की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो काफी एक्शन में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी?
बिल्कुल अंशुल, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो जिस प्रकार से 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्षति पहुंची है। और पूरे 5 राज्यों की यदि बात करें तो 5 राज्यों में कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हो गया है उस पर बात की जाए आला कमान की तो कांग्रेस के आला कमान की बैठक भी हुई थी। उसके बाद बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तो लगातार मंथनों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज कमलनाथ की यदि बात की जाए तो कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें डिजिटल सदस्यता अभियान और सोशल कैंपेन की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही जो असंगठित वर्ग हैं जिनको कांग्रेस से जुड़ना है उनको जोड़ने के लिए रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि डिजिटल सदस्यता अभियान की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा ये पूरा फोकस किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सदस्यता अभियान है वो तेजी से चले, साथ ही लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी ने भी बूथ विस्तार अभियान पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था और 15 दिन तक बूथ विस्तार अभियान चला था। और बात की जाए अभियान की तो अभियान के तहत लोगों को जोड़ा भी गया था और साथ ही जो समर्पण निधि अभियान चल रहा है वो भी डिजिटल है बीजेपी का। तो उसी की राह पे अब जो कांग्रेस पार्टी है वो भी डिजिटल हो गई है। डिजिटल सदस्यता अभियान पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है जिसकी समीक्षा बैठक आज कमलनाथ करेंगे। क्योंकि अब कुछ महीने कुछ साल ही बाकी है अंशुल मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। और दोनों राजनीतिक दल की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग वर्गों को साधने में जुट चुका है। क्योंकि 2018 की यदि बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता पे वापसी की थी और तमाम वर्गों को साधने में सफल हुई थी। तो 2018 की जो रणनीति है वो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 2023 के विधानसभा में आजमाना चाहते हैं। जी बिल्कुल विवेक, डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर भी कांग्रेस एक सोशल कैंपेनिंग शुरू करने जा रही है, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा? सोशल कैंपेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो सदस्यता अभियान की बात करें। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने साहब कहा है कि 50 लाख जो लोग हैं जो युवा वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से जोड़े, साथ ही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे जो सदस्य हैं उनको जोड़े जिनका जो डाटा है वो सेफ रहे। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो डाटा है उसका उपयोग कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही बात की जाए कमलनाथ की तो कमलनाथ ने कई बार अपने संबोधन में कहा है कि जो फर्जी जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि सदस्यता अभियान कांग्रेस चला रही है और बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो ऐसे सदस्यों को जोड़ा जाएगा जो पूरे कांग्रेस के ही सदस्य रहेंगे, फर्जी सदस्य नहीं रहेंगे। क्योंकि कमलनाथ का भी साफ तौर पर कहना कि जिस प्रकार से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसका उपयोग 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करते नजर आएगी। मगर पूरा फोकस की बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस का जो पूरा फोकस है केवल सदस्यता अभियान पर कि किस प्रकार से कांग्रेस से लोग जुड़े और युवा वर्ग को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं के बारे में पता लगे, जिसके लिए तमाम बैठक भी पिछले बार देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो एक बड़ी बैठक लेंगे जहां डिजिटल सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी लेंगे, जो कैंपेन जो चल रहा है उनका लगातार उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही जो असंगठित वर्ग है उनको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी साधे, इसके लिए तमाम रणनीति तय की जाएगी, जिसको लेकर आज एक बार फिर बड़ी बैठक रखी गई है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। पीसीसी में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।